दर्जा पत्नी का दर्जा है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माता अनुसुईया अपने पति की सेवा करती है। पावन श्रोताओं, वर्णन बड़ा सुंदर है। प्राणानायम विविधरनि विद्या तटिनी तटे तपस्चार सुमह द्वंदो अब्द शब्द शतम मुने। निर्वंद्या नदी के किनारे पर अत्रि ऋषि सुंदर कुटिया बनाकर रहते हैं। रोज प्राणायाम करते हैं, नियम संयम करते हैं और सुंदर समाधि लगाकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। पति रुख लख आयस अनुसरहु। माता अनुसुईया ने सीता जी से कहा, सीता तू तो ज्ञानवान है, पर पतिव्रता स्त्री वो मानी जाती है जो पति के कहने से पहले पति की इच्छा समझ ले और कह ना पाए उससे पहले। पानी अगर मांगने की इच्छा है ना, तो पानी मुंह से निकल ना पाए उससे पहले ओठों को देखकर समझ जाए कि प्यास लग रही है। पर हमने तो कई माताओं को देखा है, वो आकर कहेंगी शाम को, पंडित जी महाराज तुमने खूब ज्ञान उपदेश दें, पर ठटरी बन जाए वाकी सत्यानाश ही धरो है। अब भैया जे आप ही जानो, शास्त्र में तो यही लिखा है। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा होना नहीं चाहिए। समय का प्रताप बड़ा टेढ़ा होता है। अत्रि ऋषि तप कर रहे हैं और अत्रि ऋषि तप करते रहे। अत्रि ऋषि के तप करते करते अकाल पड़ने लगा और उस अकाल को दूर करने के लिए अत्रि समाधि में चले गए। अत्रि की समाधि लगी रही और माता अनुसुईया सेवा करती रही। पर ध्यान रखना, पानी की एक बूंद भी आसपास नहीं दिख रही और माता अनुसुईया सुंदर सेवा कर रही हैं और उस सेवा के चलते चलते माता अनुसुईया को प्यास तक नहीं लग रही। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है प्यारे। पावन श्रोताओं, माता अनुसुईया तप कर रही है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गाए बड़े भाव से, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोल।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। माता अनुसुईया के पति समाधि में चले गए। बरसों बीत गए। एक दिन अत्रि मुनि की आंखें खुली और उन्होंने कहा, देवी पानी। प्रेम से बोलो हर हर। पत्नी दौड़ पड़ी, मेरे पति जाग गए। कुटिया में दौड़कर गई, बर्तन सवरे देखे पर वहां पर पानी की एक बूंद नहीं है। एक बूंद जल की नहीं है। और बाबा जी धीरे से फिर समाधि में चले गए। अनुसुईया बाहर आई, देखा पति की आंखें बंद हैं, कमंडल खाली है। दौड़ पड़ी है जंगल की ओर कि कहीं से पानी तो मिल जाए। चारों तरफ दौड़ लगा रही हैं पर कहीं पानी की बूंद जंगल में नहीं है। जब निराश होकर वापस लौटने लगी तो उस घोर जंगल में एक आवाज आई, अनुसुईया। अनुसुईया ने पलट कर देखा, एक सुंदर सफेद वस्त्र पहने एक स्त्री खड़ी है। अनुसुईया ने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने हंसकर कहा, अनुसुईया तुम्हें जल चाहिए ना, मैं तुम्हें जल दे सकती हूं। पर इस जल के बदले तुम मुझे क्या दोगी? प्रेम से बोलो हर हर। अनुसुईया ने कहा, मेरे पति प्यासे हैं और उनकी प्यास बुझाने के लिए जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। पर इस समय आपको मैं कुछ नहीं दे सकती। इस समय तो केवल आप एक कमंडल मेरे लिए जल की व्यवस्था कर दें। मालूम है ये सफेद वस्त्र वाली स्त्री कौन है? ये गंगा है। और गंगा ने ऐसे हाथ किया, कमंडल गंगा जल से लबालब भर गया। माता अनुसुईया दौड़कर आई और पति को पानी पिलाया। पति जल पीते ही चौंक पड़े, ये जल कहां से ले आई तू? क्यों? बोले ये जल साधारण नहीं है, ये तो गंगा जल है। स्वामी, जंगल में एक सफेद वस्त्र वाली स्त्री मुझे मिल गई और उसने मेरा कमंडल जल से भर दिया। अत्रि ऋषि खड़े हो गए और तुरंत चलने लगे। चल, वो स्त्री कहां है? दोनों उसी जगह जाकर पहुंचे। अनुसुईया ने हाथ जोड़कर स्तुति की, देवी तुम जो भी थी मेरे सामने आओ। और गंगा मैया सामने प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो हर हर। गंगा मैया ने कहा, क्या चाहते हो आप? अत्रि, देखिए हमारे मनोज भैया श्रीवास्तव जी सुंदर मंच पर सभी लोगों का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से इनका अभिवादन। और इनका स्वागत प्रतिदिन चल रहा है, ध्यान रखना। कभी वस्त्र उड़ाकर, कभी पगड़ी बांधकर। ये आप लोगों का प्रेम भी अजीब है। वैसे एक बात और कहूं मैं आपसे, ज्यादा स्नेह कभी किसी से नहीं करना चाहिए।
नहीं तो परेशानी बाद में होती है। प्रेम से बोलो हर हर। पर काफी लोगों के फोन जाते हैं, पंडित जी दिन ही नहीं कट रहे। अब भगवान की सुंदर पावनी लीला, बड़ा सुंदर वर्णन है। अत्रि ऋषि विनय करके, अत्रि ऋषि विनय करके अनसुईया को आश्रम में ले आए और आश्रम में एक छोटा सा गड्ढा बनाया और अत्रि ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, देवी आप इसमें विराजित हो जाइए। और अनसुईया जैसे ही उस गड्ढे में प्रवेश करती हैं, पावन श्रोताओं वह कुंड बन गया और कुंड जल से लबालब भर गया। और वहां से एक सुंदर गंगा का जन्म होता है जिसका नाम है मंदाकिनी। प्रेम से बोलो हर हर। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भगवान की सुंदर पावन लीला। देखिए हमारे बीच में डबरा विधानसभा के विधायक सुरेश राजे जी सुंदर मंच पर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन। जोरदार तालियों से विधायक जी का अभिवादन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे उदय प्रताप सिंह तोमर भैया भी सुंदर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन। और हमारे भैया रोशन बघेल जी सुंदर स्वागत करते हुए। और देखिए अशोक पारासर जी ये स्वागत नहीं कर रहे, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका अभिवादन। और हमारे कल्लू बघेल भैया जी के लिए भी जोरदार तालियों से उनका अभिवादन। देखिए अपने अपने होते हैं जो बीच में पधारते हैं और सुंदर आपके हर कार्यक्रम में सुंदर सम्मिलित होते हैं। ऐसे अपनों की पहचान होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय हर हर महादेव। पावन श्रोता, भगवान प्रभु की सुंदर लीला है। गंगा मैया ने अनसुईया से कहा, अनसुईया तुम्हारे कहने से मैंने तुम्हारे कुंड को जल से भर दिया और मेरे कारण ये चारों तरफ तुम्हारा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा, परंतु इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? अनसुईया ने कहा, गंगा मैया तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। प्रेम से बोलो हर हर। मालूम है गंगा मैया ने क्या मांगा? गंगा मैया ने कहा, अनसुईया लोग मेरे यहाँ आते हैं और अपने पापों को मेरे अंदर धोकर चले जाते हैं। राजेंद्र प्रजापति सुंदर स्वागत करते हुए तालियों से इनका अभिवादन। पावन श्रोताओं, मैं पाप धोने कहां जाऊं? अनसुईया ने कहा, चाहती क्या हो? बोले मैं ये चाहती हूं 1 वर्ष तक
तूने अपनी पति की सेवा की है, उस 1 वर्ष के सेवा का फल तू मुझे प्रदान कर दे। देखिए हमारे लज्जाराम भैया सहोना से, क्या सहोना वालों का प्रेम तो वाकई अटूट है। इनके लिए भी तालियों से इनका अभिवादन। पावन श्रोता, और माता अनुसुईया ने 1 वर्ष के पति की सेवा का फल मैया गंगा को दान कर दिया। प्रेम से बोलो हर हर। एक बार की बात है, नारद बाबा पृथ्वी पर घूमने आए। नारायण नारायण, और मैया की सेवा भक्ति को देखकर पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। नारायण नारायण नारायण। देवी, पृथ्वी पर सबसे बड़ी अगर कोई पतिव्रता है तो वो केवल अनुसुईया है। ये माताएं बड़ी भोरी होती हैं, अगर इनके सामने किसी और स्त्री की बड़ाई कर दी जाए तो बुरी लग जाती है। मैया पार्वती को बुरी लग गई। बीणा बजाते बजाते ब्रह्मलोक में, और वहां भी सरस्वती के सामने ऐसे ही शब्द। अरे बोले कोई देवलोक में है ही नहीं, असली पतिव्रता तो पृथ्वी पर है, उसका नाम अनुसुईया है। नारायण नारायण नारायण। और सीधे पहुंच गए बैकुंठ में। अरे धनवान कोई बना रहे, सुंदर कोई बना रहे, पर पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली तो केवल अनुसुईया है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, बोले क्यों बैठे हो? भगवान बोले तो क्या करें? बोले कई पतिव्रताओं का धर्म तुमने नष्ट किया है, बेइज्जती हो गई है, आप जाओ ना। भगवान विष्णु बोले देवी हमें पहुंचा तो रही हो, पता नहीं हम लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। अरे बोले तुम तो प्रभु हो, पधारो तो सही। इधर ब्रह्माणी ने भी ब्रह्मा बाबा को फटकार लगा दी, जाओ ना। बेचारे दोनों देवता नीचे की तरफ आए तो भोले बाबा बीच में मिल गए। दोनों देवताओं ने भोले बाबा को प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। कहां जा रहे हो? भोले बाबा बोले जा थोड़े ही रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। जा कौन रहा है? अरे जा कहां रहे हो, कहां भेजे जा रहे हो? बोले पृथ्वी पर अनुसुईया पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, हमारी पत्नी से सहन नहीं हो रही। प्रेम से बोलो हर हर। अच्छा, ये लीला साधारण जैसी लगती है, क्या इतने बड़े देवताओं की पत्नियां ईर्ष्या कर सकती हैं अनुसुईया से? अगर वो कर सकती हैं तो इतने बड़े पद पर क्यों हैं? इतने बड़े पद पर बैठी हैं और इतने बड़े देवों की शक्तियां, जिन्हें आदि शक्ति के अंश अवतार कहा जाता है, क्या ऐसी पत्नियां अनुसुईया से ईर्ष्या करें? ये कथा क्या सुंदर है? पर ध्यान रखना, इस कथा का एक रूप तो आपके सामने है, एक रूप तो आपके सामने है, पर एक रूप गुप्त है। और गुप्त में ये है कि ये तीनों शक्तियां ये दिखाना चाहती हैं कि एक पतिव्रत स्त्री में कितनी शक्ति होती है। ये तीनों शक्तियां पृथ्वी वासियों को बताना चाहती हैं कि अगर एक साधारण स्त्री सच्चे मन से अपने पति की सेवा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी